आप फिक्र मत कीजिए, हम साक्षी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बेटा तुमने तो कहा था कि तुम। हाँ काका, वो साक्षी के बारे में कुछ भी पता चलते ही मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। पुत्र कहते हैं कि बाप की जूती जब बेटे के पैर में आने लगे ना, तो बेटा बेटा नहीं, तो दोस्त बन जाता है। और तुम क्यों नहीं खा रही हो? अच्छे नहीं लग रहे? हाँ नहीं बीजी, क्या कुलजीत हमारे साथ नहीं बैठ सकता है? अच्छा, क्यों चैन नहीं मिल रहा है तुमको उसको देखे बिना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुत्र, वैसे रस्म तो यही है कि जब लड़का लड़की की हल्दी हो जाती है तो उसके बाद वो ना एक दूसरे से मिलते हैं ना एक दूसरे को देखते हैं। पर आजकल कौन इन सब बातों को मानता है? हाँ तो फिर बुला लो ना, वो हमारे साथ नाश्ता भी कर लेंगे, राइट? देखा बीजी, कितनी चिंता है इसको आपके पोते की। तो एक काम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और बुला ही लेते हैं। हाँ पक्का? हाँ बीजी, नहीं तो हमारी दुल्हनिया के गले से ना एक निवाला नहीं उतरेगा। और फिर पता चले शादी वाले दिन हमारी दुल्हनिया बेहोश हो गई तो? बुलाती हूँ। कुलजीत, कुलजीत, कुलजीत पुत्र, जी बीजी। आजा आजा। अरे यहाँ बैठो और अपनी दुल्हनिया के साथ बैठकर पराठे खाओ। चलो। नहीं सूर्या, अब मैं ऐसा कुछ भी करूंगा ना तो बीजी कहेंगे कि अपशगुन। अगर तेरी दुल्हन भूखी रह गई ना तो ज्यादा अपशगुन हो जाएगा। खाते बैठ के। बैठो ना। अरे बैठो। ये पराठे ना सूर्य ने बनाए, बहुत अच्छे। टेस्ट तो करो। हाँ अच्छे हैं, और पराठे भी खा सकते हो, लेकिन सिर्फ पराठे खाना अलाउड है, ये टचिंग वचिंग नहीं चलेगी। ओके ओके, चलो पराठे खाते हैं। बस भाई, मेरा पेट तो बहुत भर गया, मैं तो चलती हूँ। बीजी, बीजी क्या हुआ? बीजी आप ठीक तो है? जी बीजी आयु ओके? आप ठीक हो? चल चल कर रहा। बीजी आप ठीक तो है ना? इसमें कर दीजिए बीजी, इसमें कर दीजिए। बीजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बीजी को इतने पराठे खिला दिए। बीजी आई एम रियली सॉरी। तुम डॉक्टर को फोन करो ना। बीजी आप ठीक हैं? जल्दी करो ना। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं लगा रहे हो? डॉक्टर का नंबर ही नहीं है फोन में। अरे मैं एक काम करती हूँ, मैं बीजी को लेकर जाती हूँ। बीजी ये तुम चाबी मैं दो बीजी को मुझे। लेकर जाता हूँ। अरे तुम्हारा बाहर निकलना अलाउड नहीं है। मुझे दो चाबी, मैं बीजी को ले जाती हूँ। लाओ चाबी दो। आज तो मम्मी डैडी भी नहीं है। चाबी दो ना। ओके, मैं तुम्हें चाबी देता हूँ और गाड़ी तक मैं बीजी को छोड़ देता हूँ। चल। बीजी उठिए, बीजी उठिए। ये लीजिए वकील साहब, मैंने अपना काम कर दिया है।
उस बुड्ढे से साइन करवा लिया मैंने इस पे। अब आप अपना काम कीजिए। अब मुझे बताइए कि और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। उस घर में एक अच्छे बच्चे की तरह रहना पड़ेगा। उन लोगों की मनहूस शक्लें देख देख कर जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ेगा। 3 दिन। 3 दिन? हाँ शेरा, बस 3 दिन। एक बार लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए फिर बाजी तेरे हाथ में। फिर पुत्र तू जो चाहे कर। करना तो बहुत कुछ है मुझे वकील साहब। अपने साथ किए हुए एक एक जुल्म का बदला लेना उस बुड्ढे से। उन लोगों की जिंदगी को ऐसे गर्त में डाल देना है कि दुहाई भूल जाए वो। ओ पुत्र 3 दिन रुक जा बस। उसके बाद वो जोगीपुर से बाहर और मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, 3 दिन और सही। और मुस्कुरा दे थोड़ा। अबू, मैं आज कंपनी के अकाउंट चेक कर रहा था तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दी। कैसी प्रॉब्लम बरखुरदार? आपके पर्सनल बिजनेस शेयर्स किसी इनायत खान के नाम पे ट्रांसफर हुए हैं, वो भी स्विस बैंक में, और आपने मुझे बताया भी नहीं। जरूरी नहीं समझा, हर बात बताना तुम्हें जरूरी है क्या? पर अबू, उसके साथ साथ कंपनी के डायरेक्टर्स फंड के 120 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर हुए हैं। कोई खास वजह? कल को अगर कोई डायरेक्टर्स हमारे ऊपर सवाल उठाने लगे तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? बरखुरदार तुम सोचते बहुत। वो सब हमारा मसला है, हम संभाल लेंगे। तुम खाना खाओ। पर अबू, एजाज हमने कहा ना, कहीं ऐसा ना हो कि रातों की गर्मी में खाना ठंडा हो जाए। खाने पे ध्यान दो। वैसे बरखुरदार, तुमने अपने निकाह की तैयारी तो कर ली है ना? अपने दोस्तों को इनविटेशन तो दिया है ना? वो मैं कल दे दूंगा। पर अबू, आपकी लिस्ट में तो काफी वीआईपीज हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या? हमने तैयारी की। हमने अपने खास 25 सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया है। कल घर आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब वो एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप ये फंक्शन इसी घर से क्यों करना चाहते हैं? बरखुरदार, लगता है तुम्हें याद नहीं, और हम भूले नहीं हैं। ज़ैनब इस घर से जब गई थी तो खुशियां रुखसत हो गई थी, और अब हम चाहते हैं कि आयशा के साथ वही खुशियां वापस इस घर में आ जाए। तुम्हें कोई एतराज? मैंने कभी आपके फैसले पर एतराज किया है क्या? शाबाश बरखुरदार, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक काम करना, कल सुबह इमाम साहब के यहाँ जाना और उनके पूरी फैमिली को यहाँ बाइज्जत ले आना, ठीक है? जी। बीजी लेटिए आराम से। आराम से बीजी, आराम से। देखो, अब मैं ठीक हूँ, तुम सब लोग जाके खाना खा लो। सूर्य, तुम जाके खा लो। तुम सुबह से हॉस्पिटल में थी और तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मैं जब तक बीजी को मेडिसिन नहीं दे दूंगी और सुला नहीं दूंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तुम लोग जाओ, तुम लोग जाके खा लो खाना। हाँ तो ठीक है, मैं ही रुक जाती हूँ यहाँ पे।
तुम लोग जाओ ना, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तुम लोग जाओ खा लो। ये नहीं मानेगी, वहाँ डॉक्टर के पास भी जिद करने लगी कि आज ही डिस्चार्ज दे दो, नहीं तो लोगों ने मुझे कल छोड़ना था। बीजी वैसे डॉक्टर ने क्या बताया? आपको ये फूड पॉइजनिंग क्यों हुई थी? मेथी के पराठे खाने की वजह से। ले, फिर अपने ऊपर ले लिया इसने। अरे कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने, कल मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, सुबह हैवी खाना खा लिया तो और ज्यादा खराब हो गई बस। लेकिन बनाए तो मैंने ही थे ना बीजी। सूर्या, why are you blaming yourself again? कब से मैं भी इसे यही समझा रही हूँ, नहीं समझती। अरे सूर्य प्लीज यार, ऐसे उदास मत हो, इट्स ओके। Right. अच्छा, मैं बीजी के पास यहीं रुकूंगी। बीजी मैं रुक जाऊं ना? हाँ ठीक है पुत्र, रुक जा। बीजी आप आराम कर लीजिए, हम जाते हैं। ठीक हो, जा। थैंक्स सूर्या। थैंक यू। बीजी अब एक काम करो, आप भी ना साथ में थैंक्स बोल ही दो, ये दोनों भी बोल ही रहे हैं तो। क्या इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो यार? दैट्स ओके, जाओ आराम करो। बीजी आपकी दवाई का वक्त हो गया है। हाँ, अब आप जल्दी से पहले दवाई खा लीजिए। नीचे। पुत्र, अब मैं ठीक हूँ, तू जाकर खाना खा ले। बीजी आप सो जाइए, आप सो जाएंगे ना, उसके बाद जाके मैं खा लूंगी खाना। क्या करूं यार, क्या करूं ऐसा कि जी मेरे अट्रैक्ट हो जाए? आइडिया, लेकिन इसके लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। वाह सूर्या, सोच ही लिया ना तूने। वाह सूर्या, यू आर ग्रेट। चल शुरू हो जा। जब ये बात तय हो चुकी थी कि निकाह जो है हमारी मस्जिद में काजी जी कराएंगे, तो आज फोन करके कह रहा है कि बस जल्दी से बैग पैक कर लो, मैं गाड़ी भेज रहा हूं।
काफी होगा बीजी को बीमार करने के लिए। अरे ये रमजान भी ना कभी भी कोई भी फैसला कर लेता है। जब ये बात तय हो चुकी थी कि निकाह जो है हमारी मस्जिद में काजी जी कराएंगे, तो आज फोन करके कह रहा है कि बस जल्दी से बैग पैक कर लो, मैं गाड़ी भेज रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमजान भाई ये निकाह अपने घर से कराना चाहते हैं? अरे बेगम, कम से कम हमें तो बताता हो भी सकता है अम्मी। अम्मा मियाँ, उसके दिमाग में क्या चलता रहता है वो किसी को नहीं पता चलता। कौन कौन सी खिचड़ी पकाता रहता है वो। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि आयशा की डोली इस घर से उठे, और अब अगर रमजान भाई के घर से ही वलीमा और निकाह दोनों होंगे तो फिर कैसे? बेगम, मुझे लगता है कि रमजान ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। अमान, जा देख, एजाज आया होगा। जी अम्मी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो अमन? मैं अच्छा हूँ, आप खुद चले आए? हाँ, बस सबको से भेज दिया। आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग मेरे साथ चलिए। अम्मा मियाँ, ये तो बताओ कि बात क्या है? अब बात तो मुझे पता नहीं, अब्बू ने जो हुक्म दिया है मैं तो बस उसे ही फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग चलिए मेरे साथ। अब समझा। रमजान चाचा हमें बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए तो भाईजान को भेजा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ अब्बू, आप उन्हें फोन करेंगे तब भी वो कुछ नहीं बताएंगे। चुपचाप चलते हैं। क्यों अम्मी, चलते हैं ना? हाँ चलो बेगम, चलो आ जाओ। बेटी आयशा आई। अम्मी, एजाज आ गया बेटा। जी जी आई। चलिए। मैं आप लोगों की मदद कर। नहीं, मैं सामान लेके जाता हूँ। बाजी आ रही तो आप बाजी की मदद कर दीजिए। आइए अम्मी। चलो ठीक है, चलो चलो। आइए अम्मी, आ जाइए। अम्मी, अब्बू आ जाओ, चलो। हाँ हाँ आई आई। या अल्लाह, आप बस इसे ले लीजिए। हाँ रमेश जी, हाँ कल मैंने भी चेक किया था, मगर अब्बू का कहना है कि ऐसा करना बहुत जरूरी था। रमेश जी, आप खुद ही पता कीजिए ना उनसे। जी रमेश जी, जी। लेकिन रमेश जी, मैं अब्बू से कैसे पूछ सकता हूँ? आप कंपनी के सीए हैं, आप खुद ही पता कीजिए ना। जी रमेश जी। हाँ हाँ, कि ये फंड कब तक रिटर्न होगा? और अगले महीने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है रमेश जी। जी जी रमेश जी, आप खुद ही पता कीजिए ना उनसे। अच्छा, हाँ हाँ, कल मैं आपसे बात करता हूँ। जल्दबाजी का काम शैतान का। मैं तुझे वो खुशी तो नहीं दे सकती जो मेरे दिल में है, पर आज तू मुझसे कुछ मांग ले। मैं वादा करती हूँ कि तेरी हर बात पूरी करूँ। पक्का? सोच लीजिए बीजी। एकदम पक्का। आजा आजा पुत्र, आजा। मैं तेरी राह देख रही थी, बड़े जोर की भूख लगी थी। ओ ये क्या, साबूदाने की खिचड़ी? और मैं तो पली चंगी हूँ। बीजी, जब तक ये दवाइयाँ चल रही है ना आपकी, तब तक यही खाना पड़ेगा। दवाई की तो एक ही खुराक बची है। अरे तो क्या हुआ, अभी ये खा लीजिए, रात को जो मन में आए वो खा लीजिएगा बस। लीजिए लीजिए लीजिए, मुंह खोलिए मुंह खोलिए। अच्छा एक काम कीजिए, पहले दवाई ले लीजिए।
अब ये लीजिए साबूदाने की खिचड़ी खाइए। तूने तो मेरा ऐसा हाल कर दिया है कि इस घर की दादी मैं नहीं तू है। तो कोई बात नहीं, अभी बड़ों की बातें सुन लीजिए कि क्या बोलते हैं और क्या नहीं, और बड़ों की बातें मानकर ये खा लीजिए चुपचाप। लीजिए। नहीं खाना? अच्छा रहने दीजिए, मैं खुद ही खिलाती हूँ। लीजिए। तू नहीं मानेगी पुत्र, ऊपर वाले का खेल भी अजीब है। जिसे मैं नफरत भरी नजरों से देखती थी, आज उसी की सेवा ले रही हूँ। तुझे समझने में मैंने बहुत देर कर दी, वरना आज हमारा रिश्ता कुछ और ही होता। कुछ और? मतलब? चल रहने दे, जो हो नहीं सकता उसका जिक्र ही क्यों। बस 2 दिन और इंतजार कर लो बीजी, अपना रिश्ता वही बनेगा जो आपने सोचा है और जो मैंने प्लान किया है। पुत्र, मैं तुझे वो खुशी तो नहीं दे सकती जो मेरे दिल में है, पर आज तू मुझसे कुछ मांग ले। मैं वादा करती हूँ कि तेरी हर बात पूरी करूँ। पक्का? सोच लीजिए बीजी। एकदम पक्का। आप जोगी अंकल से ना गिले शिकवे दूर कर लीजिए। मांगा भी तो दूसरों के लिए। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा लीजिए।